नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का स्वागत है राजस्थान सूजस ई बुलेटिन में। राजस्थान संपर्क विभाग द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले सूजस ई बुलेटिन की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राम राम, नमस्कार। चलिए मित्रों, आज बातचीत करते हैं राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूजस ई बुलेटिन राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें प्रकाशित होने वाले सरकार के प्रयास होते हैं और सरकार जो कार्य करती है उनको इंप्लीमेंट करने के बाद या पहले उसको प्रकाशित करती है। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये ई सूजस बुलेटिन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आने वाली हर खबर आपकी परीक्षा का सवाल बनेगी। तो आप सभी का स्वागत करते हुए रीट भर्ती परीक्षा, सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, इसके अलावा राजस्थान की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह क्लास आपके लिए आयोजित की जा रही है। तो चलिए मित्रों, आज बात करते हैं सूजस ई बुलेटिन जो कि 28 सितंबर 2022 का है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ मैं एक दो बात आपसे और करना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा। पहले क्या बातचीत मैं करना चाह रहा हूं यहां पर आपके सामने है। देखिए, अभी राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में नए जो खेल स्टेडियम है पूरे राज्य भर में वहां निर्माण करने की बात कही थी और कल मुख्यमंत्री ने 8 खेल अलग अलग खेल स्टेडियम को निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या कर दी है, स्वीकृत कर दी है। इसी प्रकार का एक सवाल अभी हाल ही में लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ है मेरे दोस्तों, उसमें पूछा गया। 2022 का लाइब्रेरियन का एग्जाम अभी थोड़े दिन पहले हुआ है। उसमें कि पिछले दिनों 11 खेल स्टेडियम के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी राशि की घोषणा की थी, तो उन 11 खेल स्टेडियमों के लिए मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यह सवाल जो है वो पूर्ववर्ती लाइब्रेरियन की भर्ती में पूछा गया है। अब आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 8 अलग अलग स्थानों पर खेल स्टेडियम जो हैं उन स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की है, तो आपको जवाब देना है कि साहब इसके लिए 8 करोड़ रुपए जो 30 करोड़ रुपए की राशि जो है वो घोषित की है। अभी हाल ही में स्कूलों के लिए जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उसको विकसित करने के लिए 5 सितंबर 2022 को जो है वो प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इनोवेशन प्रोग्राम जो है वो घोषित किया था। उसके लिए अब राजस्थान सरकार ने भी कमर कस ली और उसी मिशन के तहत 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें 716 स्कूल राजस्थान के जो है वो क्या किए जाएंगे, मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। राजस्थान में क्या किया जाएगा भैया, राजस्थान में कुल 716 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जो वो घोषित कर दी गई है। ये 1500 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए, ये कुछ ऐसी राशियां जो अभी घोषित की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के जो प्रावधान थे उनके तहत। तो ये आपकी परीक्षा के सवाल बनने की पूरी संभावना है। इन सबको जरूर याद करिएगा मेरे मित्रों। अब आज बात करते हैं हमारा जो ई सूजस बुलेटिन है, इसके अंदर सरकार ने आज क्या क्या बातें बताई है, जरा सुनिएगा। सबसे पहले ग्रामीण ओलंपिक के बारे में बताया है कि भाई ग्रामीण ओलंपिक का जो आयोजन है वो कब से किया जाएगा, तो जिला स्तरीय आयोजन जो है वो 29 तारीख से किया जाएगा। ठीक है भाई, बात आपकी भी सही है सर। इसको थोड़ा जूम करके हम लोगों को सारी खबरें आप लोग पढ़ा दीजिए ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए। तो आपके सामने ये सब जो है वो जूम किया हुआ है, यहां देख लीजिएगा। सूजस ई बुलेटिन है 18 सितंबर का, सब कुछ आपको नजर आ रहा है मेरे हिसाब से तो। लेकिन बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जो बातें अलग से आपको बताऊं और अलग से जो लिखूं वो याद करना है। तो जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है वो कब से होंगे, तो यहां याद करिएगा जिला स्तरीय खेल जो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का वो 29 सितंबर से आरंभ होंगे। 29 सितंबर यानी आज की तारीख से। और याद रखिएगा 10 से 13 अक्टूबर के बीच में, 10 से 13 अक्टूबर 2022 को जो है वो राज्य स्तरीय खेल आयोजित होंगे। कौन से राज्य स्तरीय खेल आयोजित होंगे। अभी जिला स्तरीय कब से कब तक हो रहे हैं, 29 सितंबर से। आरंभ कब हुआ था इनका, 29 अगस्त से हुआ था मेरे दोस्तों। 29 अगस्त से आरंभ हुआ था इन खेलों का। और उद्घाटन समारोह जो पाल लूणी जो है जोधपुर से किया था मुख्यमंत्री ने। तो यही बात सब यहां पर लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में इनका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा जिला स्तरीय जो खेल है उसके अंतर्गत। और याद रखिएगा कौन कौन से खेल इसमें शामिल है, तो कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, टेनिस बॉल है, खो खो है, वॉलीबॉल है, हॉकी है। ये खेल इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, शामिल किए गए। तो इससे अलावा आपको यहां पर कुछ भी नहीं देखना है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दी जो मंजूरी है वो किसको दी है, जरा देखिए यहां पर। ये भी परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपोर्टेंट नहीं है कि अंडरपास जो है उनके लिए इतनी राशि स्वीकृत की है। ठीक है, 2% राशि रेलवे योजना में अनुमान शुल्क की, ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं,
मुख्यमंत्री के जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्होंने कहा है कि राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसकी विपुल संभावनाएं राजस्थान में है और हस्तशिल्प व स्थानीय उत्पाद जो है उनका इससे क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ऐसी बात हमारे मुख्य सचिव ने कही है। इसके बाद में राजभवन डिस्पेंसरी में 2 और सिटी डिस्पेंसरी हाईकोर्ट में 5 पद सर्जित किए गए। ये पदों के सर्जन के संदर्भ में है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रदेश में 100 पार के जो है वो 14,000, यानी प्रदेश में 33 जिलों में 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के लगभग 14,000 मतदाता हैं मेरे दोस्तों, यानी जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। और झुंझुनू जिले में सबसे कम 73 है और 12 जिले में सबसे कम है और झुंझुनू में सबसे ज्यादा है। ठीक है, झुंझुनू में अकेले झुंझुनू जिले में 1688 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है और 12 जिले में सबसे कम है जहां पर 73 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र क्या है, 100 से अधिक है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल नहीं है और ना ही आपसे पूछा जाएगा। 2 अक्टूबर को हर गांव, ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, 2 अक्टूबर को हर गांव वार्ड में चिरंजीवी सभाओं का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को एक तो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, एक सामाजिक समरसता दिवस के रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्लस उषा शर्मा जी के नेतृत्व में यह कहा गया कि 2 अक्टूबर को हर गांव, हर वार्ड, हर पंचायत पर, ग्राम पंचायत जो है उसके स्तर पर भी चिरंजीवी सभाओं का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है। इसमें इतना जरूर है, 1 मई 2021 को सरकार ने जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की थी उसके तहत आम जन को 10 लाख रुपए तक प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, प्रति परिवार है, प्रति परिवार का मतलब एक परिवार को 10 लाख रुपए तक का ही लाभ मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और वो भी 1 साल में 10 लाख तक का जो इलाज है वो पूरे परिवार को मिल पाएगा। एक परिवार को कितने साल तक, एक वर्ष में स्वास्थ्य बीमा का लाभ। और इसी के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी जो है वो आपका, इसके अलावा दुर्घटना बीमा योजना के साथ साथ जीवन रक्षा योजना जो है, ये 3 योजनाएं चिरंजीवी से जुड़ी हुई। चिरंजीवी आपके सामने है यहां पर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें एक में 10 लाख रुपए, एक में 5 लाख रुपए और एक में 5,000 रुपए की इनामी राशि जो है वो दुर्घटना में सहायता करने वाले को दी जाती है। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। हाँ जी, समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक राज्य सरकार में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में दौसा जिले में 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक समाज कल्याण सप्ताह का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां पर यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि दौसा जिले में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा। 1 से 7 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा, समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन दौसा जिले में किया जाएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निर्देशन पर। इसके बाद अगला क्या है, जरा पॉइंट देखिए। नेत्रहीन छात्रों को अभी हाल ही में स्मार्टफोन सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं जोधपुर जिले में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही खबर आज के लिए ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट थी। कौन सी वाली, ठीक है, ये थी 29 सितंबर से शुरू होगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता, 1 अक्टूबर तक जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी। इसमें हॉकी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, टेनिस बॉल है, इस खेलों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर विजेताओं का 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक जो है वो राज्य स्तरीय आयोजन जो वो होगा। और ये है भैया शेरू, क्या है, ये है शेरू, ये इन खेलों का क्या है, शुभंकर है। ये शेरू जो है वो इन खेलों का क्या है, शुभंकर है। बाकी और कोई जानकारी अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और राजीविका द्वारा जो है वो मिलेट्स फेस्टिवल जो है उसका भी आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों। किसका, राजीविका द्वारा मिलेट्स फूड्स जो है उसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देश पर पोषण माह के अंदर जो है वो मिलेट्स फेस्टिवल जो है वो 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था चूरू जिले के अंदर। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है वो सरकार 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है। सबसे अच्छी बात तो यह है। और यह है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है यह है फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत भी शामिल है। इसमें 25 लाख रुपए तक के जो ऋण है उस पर 8% ब्याज में छूट मिलती है। 5 करोड़ रुपए तक के अगर हैं तो उनमें 6% ब्याज छूट और 10 करोड़ रुपए तक 5%। यहां पर सुन लीजिएगा,
यहां मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। आपको जो लाभ है वो 25 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है ऋण इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए से आप 5 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। अगर आप 25 लाख रुपए तक का ही लोगे ऋण, तो याद रखिएगा इससे पहले पहले जितना भी आपने ऋण लिया है उस पर 8% आपको अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ब्याज में जितना अनुदान है उसमें 8% दिया जाएगा। अगर आपने जो 5 करोड़ रुपए तक का ही ऋण लिया है, 5 करोड़ रुपए से लेकर यहां तक का अगर आपने ऋण लिया है मेरे दोस्तों, तो आपको इसके बीच में जो ब्याज का अनुदान है वो कितना दिया जाएगा? इसके बीच में ब्याज का अनुदान 6% दिया जाएगा। और 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का जो ऋण अगर लेते हो तो ब्याज में आप लोगों को कितनी राशि की सहायता मिलेगी? 5% ब्याज का अनुदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8, 6 और 5% का अनुदान। सीधा परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कि दस्तकारों व हस्तशिल्पियों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक तथा बुनकरों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान भी इसमें दिया जाता है। ये भी बात करेंगे, परीक्षा में सवाल सीधा पूछेगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो 25 लाख रुपए तक का ऋण लेने पर कितना अनुदान दिया जाता है? 8%। 5 करोड़ रुपए तक 6% और 5 से 10 करोड़ रुपए तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जो दस्तकार है मेरे दोस्तों, दस्तकार हैं या फिर आपके हस्तशिल्पी हैं, हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोग हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनको अधिकतम 3 लाख रुपए तक का, अधिकतम 3 लाख रुपए तक का। और एक आपके जो बुनकर हैं, बुनकर, उन बुनकरों को क्या दिया जाएगा? बुनकर जो है उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के 100% आपको ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। कितने रुपए का? ये 3 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए तक का अगर आपने ऋण लिया है, दस्तकार हो, हस्तशिल्पी हो, बुनकर हो, तो आपको 100% अनुदान सरकार के द्वारा ऋण में दिया जाए। 100% ब्याज ऋण अनुदान जो है वो प्रदान किया जाएगा। ब्याज ऋण अनुदान जो है वो इसमें क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। मेरी उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद है पालनहार योजना। यह भी एक क्या है? फ्लैगशिप योजना है मेरे दोस्तों। क्या है? फ्लैगशिप योजना जो है वो है ये वाली। फ्लैगशिप योजना के अंदर शामिल है कौन सी? पालनहार योजना। यह संकल्पित है राज्य सरकार हर बच्चे को मिले सुरक्षित जीवन का अधिकार। अगर किसी बच्चे के माता पिता का देहांत हो गया है, वो बच्चा अनाथ हो गया है, तो उस अनाथ बच्चे का पालन पोषण सामाजिक परिस्थितियों में रहकर ही किया जाए, इस सोच के साथ सरकार ने यह प्रयास किया है कि उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार या परिवार के किसी व्यक्ति को उस बच्चे को सुपुर्द कर दिया जाए, सरकार उसकी सहायता करे तो उस बच्चे का पालन पोषण सामाजिक परिस्थितियों में रहकर हो सके। तो ऐसे अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने पालनहार योजना की शुरुआत की है। और यह पालनहार योजना के तहत हर अनाथ एवं पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता सरकार कितनी देती है? देखिए, 0 से 6 वर्ष का अगर कोई बच्चा है, 0 से 6 वर्ष का यानी आंगनबाड़ी जाने वाला अगर बच्चा है, तो उसको सरकार जो है वो 1500 रुपए की सहायता जो है प्रति माह देती है। ठीक है, पर मंथ जो है वो सरकार उसे 1500 रुपए की सहायता देती है। अगर 6 से लेकर के 18 वर्ष तक स्कूल जाने वाला अगर बच्चा है, तो उसके लिए सरकार 2500 रुपए जो है वो सहायता प्रदान करती है प्रति माह। तो दोबारा सुन लीजिएगा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी जाने वाले हैं तो उनको 1500 रुपए प्रति माह सरकार सहायता देती है। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे अगर स्कूल जाने वाले हैं तो पालनहार योजना के तहत सरकार जो है वो 2500 रुपए प्रदान करती है। ये सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। अब तक योजना से लगभग 14,000 बच्चे जो है वो लाभान्वित हो चुके हैं, या फिर ऐसे कह दीजिए योजना से लगभग 14,000 बच्चे को क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। ये है आपकी पालनहार योजना। समझ में आ गया? 1500 रुपए और 2500 रुपए, आंगनबाड़ी जाने वाले को 1500 रुपए और स्कूल जाने वाले को सरकार 2500 रुपए सहायता प्रदान करती है। चलिए, इसके अलावा भी सरकार इसी योजना में पालनहार योजना के लिए बच्चे के लिए उसके ड्रेस है, जूते है, कॉपी किताब है, उसके लिए 2000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करती है। वो साल में एक ही बार देती है। इसके बाद में है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान क्या है? जन आधार योजना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्या है? जन आधार योजना भी आपको पता होगा फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत क्या की गई है? शामिल की गई है। तो जन आधार योजना क्या है? 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला परिवार के मुखिया का जो है वो जन आधार कार्ड बनता है। 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। और इसमें भी ध्यान रखना 10 नंबर का और 11 नंबर का। ठीक है, ये 2 अलग अलग नंबर है, एक तो परिवार का और एक व्यक्ति का। इस कार्ड में परिवार का जो है उसमें नंबर
और व्यक्ति का जो है उसमें नंबर अलग अलग होते हैं डिजिट के हिसाब से। और राज्य के सभी निवासियों के परिवार इसमें पात्र हैं। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की पुरुष मुखिया भी इसमें शामिल हो सकता है। यदि दोनों नहीं है तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया है। वैसे तो ये जन आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम पर बनता है, लेकिन अगर ये नहीं है तो पुरुष के नाम पर भी जन आधार योजना के तहत जन आधार कार्ड बन सकता है। और सरकार की जितनी भी, ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की योजना है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं मेरे दोस्तों, उन सब योजनाओं का लाभ अब सरकार किसके माध्यम से देती है? जन आधार योजना, जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान करती है। चलिए अगली बातचीत करें। 29 सितंबर से शुरू होगी जिला स्तरीय प्रतियोगिता, ये आपको बात बता दी है। 1 अक्टूबर तक जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता और उसके बाद 10 से 13 तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। कौन से खेल शामिल है? हॉकी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, टेनिस है और कबड्डी है। इसमें मेरे दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान का राज्य खेल जो है वो शामिल नहीं है, यानी बास्केटबॉल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए इसके बाद में बात करें, कोचिंग हब राजस्थान में कहां बन रहा है? राजस्थान का पहला कोचिंग हब और देश का पहला कोचिंग हब भी कह सकते हैं इसे, देश का पहला कोचिंग हब कहां बन रहा है? कोचिंग हब देश का पहला, देश का कौन सा है? नंबर 1, यानी 1 नंबर का कोचिंग हब कहां बन रहा है? तो प्रतापनगर जयपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। प्रतापनगर जयपुर में इसका क्या किया जा रहा है? निर्माण। यानी कोचिंग खोलने वाले जितने भी कोचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी कोचिंग हब यहाँ कोचिंग हब में संचालित कर सकते हैं। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए भी सरकार ऐसा प्रयास करेगी कि वहीं पर हॉस्टल की फैसिलिटी, वहीं पर सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब यहाँ बन रहा है और ये राजस्थान आवासन मंडल इसका निर्माण कर रहा है। राजस्थान आवासन मंडल जो है, राजस्थान आवासन मंडल, ये राजस्थान आवासन मंडल इसका क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है मेरे दोस्तों। राजस्थान आवासन मंडल के मंत्री नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल हैं, जो कि पिछले 2-3 दिन से शांति धारीवाल जो कि हिट लिस्ट में शामिल थे और सबसे ज्यादा मुखर रूप से सामने आने वाले शांति धारीवाल जो हैं ये इस राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष हैं और वैसे ये नगरीय स्वायत्त शासन मंत्रालय जो है उसके मंत्री हैं। तो ये कोचिंग हब जयपुर में बन रहा है, देश का पहला कोचिंग हब ऐसा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100 दिवस के रोजगार के लिए ये जयपुर की खानिया की बावड़ी से शुरू किया गया था 9 सितंबर 2022 को। कहां से शुरू की गई थी सर? ये खानिया की बावड़ी जो है, खानिया की बावड़ी, ये खानिया की बावड़ी जो है वो कहां पर है मेरे दोस्तों? ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। वहां से इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में जो हमारे पुराने स्थल हैं, जो धरोहर हैं, उन सभी का संरक्षण, तालाब हैं उनकी स्वच्छता करना है। ये ऐसे जो संसाधन है, जैसे मनरेगा योजना की तरह इसमें गड्ढे नहीं खुदवाए जाएंगे, इसमें जो हमारे पुराने धरोहर स्थल हैं उनका विकास और पानी के पेयजल के जो जल स्रोत हैं उनको संरक्षित करने का काम जो है वो इसके अंदर उनका पुनर्उद्धार करवाने का काम इसमें किया जाएगा। तो यह भी जन आधार कार्ड और ई मित्र से आवेदन इसमें किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा और 800 करोड़ रुपए की राशि सरकार इस पर क्या करने वाली है? खर्च करने वाली है। तो मेरी उम्मीद है, एक और ध्यान रखिएगा, आभानेरी महोत्सव जो कल आप लोगों से क्लास में मैंने बात की थी, आभानेरी महोत्सव की अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो ये वैसे तो आयोजन तो कहां हो रहा है? दौसा में। आभानेरी महोत्सव का आयोजन तो दौसा में हो रहा है, लेकिन आयोजन की अगर डेट पूछी जाए तो ध्यान रखना 27-28 सितंबर 2022 को इसका आयोजन हो रहा है। 27-28 सितंबर 2022 को इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन। हालांकि पहले साइट पर जो अक्टूबर की डेट लिखी थी वो अक्टूबर में इसका आयोजन नहीं हो रहा है। इसका आयोजन, आभानेरी महोत्सव का आयोजन 27-28 सितंबर 2022 को दौसा में किया जा रहा है। तो इस प्रकार की कुछ जानकारियां थी, लेकिन एक जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, हमारे देश के सेकंड सीडीएस जो हैं, ठीक है, सेकंड सीडीएस जो है वो देश को कौन से मिले हैं? तो सेकंड सीडीएस देश को जो मिले हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो है अनिल चौहान जो है, अनिल चौहान, यहां पर लिखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है उनको सेकंड सीडीएस जो है वो जनरल विपिन रावत के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, यहां पर फर्स्ट सीडीएस कौन थे? फर्स्ट सीडीएस देश के कौन थे?
तो यहाँ पर जनरल विपिन रावत जो है उनका एक दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद अब देश का दूसरा सीडीएस जो है वो अनिल चौहान को क्या किया गया है, बनाया गया है। ये भी जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतनी ही जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी और ये क्लास भी बहुत आनंदित लग रही होगी। अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए, रोजाना इस क्लास के साथ बने रहिए। आपकी परीक्षा के 100% सवाल यहाँ से कवर किए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।